Okay, Assalamu alaikum students. Today we will talk about Unit 4.5.4, which is current carrying conductor. Our first topic is force on a current carrying conductor. Now, बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर में एक here we will talk about कि किस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड अ सिंगल वायर जब वो एक लाइक फॉर एग्जांपल इफ द करंट इज मूविंग इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज तो उसके इर्द हम लोग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे. So for that, here we are considering the magnetic field on the current carrying conductor is 2D. हम यहाँ पे ये consider कर रहे हैं. अब बेटा now just look at this first picture. This one एक page है and the current is going into this page. Okay. And जो second image है यहाँ पे हम ये show कर रहे हैं कि that the current is coming out of this page. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास it's going into है, ठीक है. So we generally we call it into, and this is coming out. ठीक है ना? So it is out. Okay. Coming out of the page. ठीक है. So अब बेटा इसमें आपने यू हैव टू बेसिकली जब आप लोगों के पास 2D क्वेश्चंस आएंगे सो यू हैव टू नो दैट कि जब भी आप इनटू द पेज शो करोगे सो यू हैव टू मेक अ क्रॉस. ओके. एंड जब भी कमिंग आउट ऑफ द पेज होगा तो आपने उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है. इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और आसान तरीका जो आई यूज्ड सेवरल टाइम्स. बेटा आप लोगों ने एरोस देखे होंगे. एरोस जो गेम होती हैं उन एरोस की अगर आपने कभी उन एरोस को देखा हो प्रॉपरली तो वो एरो जो होता है फ्रंट पे उसमें यू पॉइंटेड इस तरह पॉइंटेड होता है और बैक साइड पे उसपे इस तरह का एक फ्लायर सा बना होता है, एक क्रॉस सा बना होता है. जब बेटा एरो आपसे जब अवे जा रहा होता है तो बैक साइड से आपको वो क्रॉस नजर आ रहा होता है. तो इसका मतलब जब भी कोई चीज आपसे दूर जा रही होगी इनटू द पेज जा रही होगी तो वो बैक साइड से आपको क्रॉस से नजर आएगी एरो की. और जब भी एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो एरो का ये एरिया पॉइंटेड होता है तो ये आपको टिप पॉइंटेड नजर आएगी. इट विल लुक लाइक अ डॉट. ओके. और ये जो सर्कुलर हम इसके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ये डिफाइन करता है कि ये पूरा एरिया हमने वायर का कंसीडर किया हुआ है. ओके. नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर. अगेन हमारा जो है राइट हैंड ग्रिप रूल यूज होगा. अब ये दिस इज माय राइट हैंड. नाउ जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. अगर आप देखिए तो मेरा थंब जो है नाउ इट्स डायरेक्टिंग टूवर्ड इनटू द पेज. ठीक है. मेरा थंब इनटू द पेज डायरेक्ट कर रहा है और मेरी फिंगर्स जो है वो जिस तरीके से कर्व हो रही हैं ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है. ठीक है. सो दैट इज वाई हम लोगों ने आप देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया है. ओके. और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही है उस डायरेक्शन में हमने अपनी एरोस लगा दी है. ओके. सो दिस इज द वे आपने इस ऐसे डायग्राम्स को कंप्लीट करना है. ओके. नाउ सेकंड डायग्राम को देखें तो करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. ठीक है. सो थंब मेरा मेरी तरफ होगा, मेरी तरफ डायरेक्शन होगी और मेरी फिंगर्स जो कर्व मैं इसको बेंड करूंगा कर्व करूंगा तो जिस डायरेक्शन में कर्व होंगी तो उस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड्स की. सो हियर सेकंड में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस आपकी जो होंगी लाइक दिस. इट वुड बी काउंटर क्लॉकवाइज. ओके. और जो फर्स्ट डायग्राम था उसमें आप देखो क्लॉकवाइज. ठीक है. तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने किस वक्त क्लॉकवाइज एंड किस वक्त काउंटर क्लॉकवाइज लगाना है. ओके. सो दिस इज अ वे टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सिंगल वायर जो जो कि बेसिकली सिंगल करंट कंडक्टिंग वायर होगी उसके. सो अगेन यहाँ पे नीचे मैंने वही चीज आपको बताई है कि डॉट इज रिप्रेजेंटिंग कमिंग आउट ऑफ द पेज और आपके पास जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग इनटू द पेज. अब बेटा इसमें जो आप लोगों ने जो बहुत ज्यादा बच्चे जिसमें गलती कर जाते हैं और ये कर जाते हैं कि इट इज अ प्रॉपर सर्कुलर. ओके. इट्स नॉट लाइक एन ओवल शेप. तो बच्चे क्या करते हैं डॉट लगा के ना वो इसके इर्द ओवल शेप्स बना लेते. ओके. तो इस पे आप लोगों के मार्क डिडक्ट हो जाते हैं. मोस्टली ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. सर यू शुड बी मेक श्योर दैट कि आपका आप जो हो इसके इर्द सर्कुलर पार्ट्स बनाओ. ओके. आपकी जो हो ना वो ऐसा ना हो कि इट शुड बी लाइक अ सर्कुलर ऐसे आपके ओवल शेप ना हो. ओके. इट वुड बी गुड कि आप लोग कंपास का यूज करो इन अ पेपर. ओके. तो इसीलिए मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि योर सर्कल शुड बी कंसेंट्रिक वन. ओके. अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं होंगे अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं होंगे सो यू गाइस विल लूज योर मार्क. ओके. तो इट शुड बी अ कंसेंट्रिक सर्कल्स. आपके मतलब ओवल्स नहीं होने चाहिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए. नंबर टू थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें आप लोगों ने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आपकी जो सर्कल्स का जो बेसिकली पैटर्न है, वो इंक्रीज़िंग पैटर्न होना चाहिए, इसका गैप इंक्रीज़ हो विद द टाइम. ऐसा ना हो कि आपका गैप जो है विद द टाइम आपका डिक्रीज़ हो रहा हो. अगर ये नहीं क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि
हम लोग जो बेसिकली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितना हम अपनी वायर से दूर जाएंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जैसे अभी देखिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ कि मेरा गैप भी विद द टाइम इंक्रीज हो जाए। ओके, तो अब आप देखिए मेरा गैप इंक्रीज हो गया है। तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो लाइक दिस। ओके, so this is a way to make a diagram. Okay, आपके सारे जो हैं सर्कल्स होने चाहिए, शुड नॉट बी लुक लाइक एन ओवल। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। तो डेट इज मेरा लास्ट वाला थोड़ा सा ओवल लग रहा था सर्कल, तो आई रिमूव दैट वन एंड आई एम अगेन मेकिंग इट फॉर यू गाइस। ओके, तो शुड बी लुक लाइक दिस। आपका ऐसे डायग्राम बनना चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर सर्कुलर वन। या तो करंट इज कमिंग आउट ऑफ अ पेज, अगर क्रॉस है तो इट्स गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, गैप आपका इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड, करेक्ट डायरेक्शन भी शो करनी है। लाइक अब देखिए ये करंट कमिंग आउट ऑफ द पेज है, सो मैंने थंब को अब कमिंग आउट ऑफ द पेज की डायरेक्शन में रखा, फिगर को मैंने कर्ल किया, तो ये मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो मेरा एरो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ओके, आपने इन चीजों का बहुत ख्याल, इन चीजों का बार बार मैं इसलिए रिपीट करूं कि इन चीजों से बच्चे गलतियां कर जाते हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अब बेटा अब हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा बेटा, experiment saying that in this experiment they are saying that to show the force on a current carrying conductor in a magnetic field। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस पर किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी। तो फॉर दैट मैंने कुछ चीजें कंसीडर की हैं। मेरे पास एपरेटस है, फ्लेक्सिबल वायर, सी शेप्ड मैग्नेट, स्विच है, बैटरी है एंड होल्डिंग स्टैंड है। नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज अ डायग्राम। उसको और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आई जस्ट डाउनलोडेड अ पिक्चर। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ सी शेप्ड मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल। ओके, दिस वायर, यहाँ पे सेंटर में जो वायर है जो आपके ये स्टैंड्स के बीच में है, सो दीज आर योर स्टैंड्स। ओके, दिस इज योर स्टैंड नंबर वन एंड दिस इज योर स्टैंड नंबर टू। ओके, ये जो वायर है वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, दिस साइन इज इंडिकेटिंग दी बैटरी। ओके, नाउ एंड दिस इज हियर वी हैव अ स्विच। ठीक, अब बेटा देखिए करंट की डायरेक्शन इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ये इस तरीके से आपकी करंट मूव कर रही है। ओके, नाउ करंट हमारे पास मूव करी है। अब होगा क्या कि पहले हम लोगों ने जब ये सेटअप रेडी करेंगे, हम अपना जो है सिस्टम को ओपन रखेंगे। सो आपने सबसे पहले देखिए बेटा, अब इस जब आपके पास इसका आप लोग डायग्राम एक बार बना लो ना, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग एक एक स्टेप डिफाइन करो कि लाइक वी आर प्लेसिंग द स्टैंड्स एंड वी विल प्लेस द वायर इन बिटवीन द स्टैंड्स एंड प्लेस द मैग्नेट अराउंड इट। ऐसी कोई स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू से दैट सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो आपने जो अपना जो आपका जो फिगर होगा वो प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। जस्ट लुक एट वो है, ये जरा फिगर थोड़ा सा डल नजर आ रहा है, तो दैट इज मैंने ये वाला फिगर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है नीचे की तरफ। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द वायर एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स। अब बेटा होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास इसमें से करंट फ्लो होगी, तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस वन। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे आप कंसीडर करो कि यू गाइस आर just in a minute. Okay. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कंसिडर करो, ये जो आपके पास डायग्राम है, मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम। बेटा करंट जो है वो आ रही है और मैंने कंसीडर करो कि मैंने इस साइड पे एक पेज रख दिया है। आई एम हैविंग अ पेज ओवर हियर। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देखो इस कंडीशन में जब पेज यहाँ पे, तो करंट इज कमिंग आउट ऑफ अ पेज, तो यहाँ पे करंट कमिंग आउट ऑफ द पेज लाइक दिस। ओके, सो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस वक्त हमने किस तरीके से शो करना है। ओके,
सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पेज नाउ कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग जो आपकी फ्रंट की साइड होगी आपने हमेशा कंसीडर करना है कि करंट वहां से आपकी तरफ आ रही है, और ये जो बैक वाली साइड है यहाँ से आपके पास करंट जा रही है, ठीक है, इट्स गोइंग फ्रॉम दिस साइड नाउ। सो अब आप लोगों को जो बेसिकली अब आप लोगों को फील्ड में जिस तरीके से अगर मैं फ्रंट उससे दिखाता हूँ, सो हियर वी हैव अ नॉर्थ साइड ऑफ अ पोल एंड ऑन द राइट साइड वी हैव अ साउथ साइड ऑफ अ पोल, जो कि आपके मैग्नेट में भी देखिए राइट आपका लेफ्ट साइड नॉर्थ है, राइट साइड आपका साउथ था, ठीक है। अब करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज एंड वी जस्ट मेक अ मैग्नेटिक फील्ड बाय द सेम मेथड जो कि हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल था उसके जरिए हमने इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बना ली। नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने ये जो डॉटेड लाइन है इसके जरिए हम लोगों ने जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेट की वो शो कर दी। सो दीज मैग्नेट्स आर अ परमानेंट मैग्नेट, और ये जो करंट की इर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। जब तक करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जब ये करंट स्लो डाउन हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड या करंट हम लोग बंद कर लेंगे, हम सर्किट ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हो जाएंगी ना। So when the switch is closed, current start flowing and a wire experience the upward force। अब होगा ये कि बेटा इस वायर को ना एक अपवर्ड फोर्स फील होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। बेटा ये देखिए ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस जो इस डायरेक्शन में आ रही है, टू चेंज द कलर ऑफ अ मार्कर। बेटा ये देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट है, और ये वाली जो हमारी जो ओरिजिनल मैग्नेट की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, परमानेंट मैग्नेट, उसकी फील्ड जो थी वो लेफ्ट टू राइट थी। अब बेटा ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो मैग्नेट है जो इसके अंदर से जो बेसिकली ये वाली फील्ड है ये इसके अंदर से जा रही है, और ये भी ये वाला मैग्नेट इसको कैंसिल आउट कर देगा। सेम गोस हियर, ये वाला मैग्नेट भी कैंसिल आउट कर देगा इसकी फील्ड को। लेकिन बेटा अगर आप इसको देखो, ये वाला मैग्नेट जब एंटर होगा यहाँ पे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये वाला मैग्नेट इसके साथ एक प्रॉपर बॉन्ड बना के इस पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा लाइक, ओके, और फिर इस तरीके से वो निकल जाएगा। सेम गोस विद दिस वन। ये जो है और भी इट वुड बी गुड कि हम लोग जो ऊपर वाला है मैग्नेट उसको हम लोग गिव मी अ मिनट, हम उसको जो है सेकंड वाली लाइन के साथ टच कर लेते हैं और लास्ट वाले मैग्नेट को लास्ट वाली लाइन के साथ लिंक कर देते हैं। सो देखिए बेटा ये वाली लाइन ये वाला मैग्नेट इस पाथ के साथ चला जाएगा लाइक दिस, ओके, और ये वाला जो मैग्नेट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ये इस पाथ के साथ होके आपके पास यहाँ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये वाला मैग्नेट जो है ये वाला मैग्नेट देयर इज अ चांस कि वो इस वाले मैग्नेट के साथ होके यूं होके आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इनके साथ ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी जो आपकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उनके साथ। तो ये दोनों मिल के आपके पास बेसिकली एक उनके नीचे एक बेसिकली फोर्स प्रोड्यूस करेगी। अब बेटा चीज बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, अब देखिए अगेन वही वाली बात आ जाती है जो हम लोग हमेशा पढ़ते होते हैं इक्विलिब्रियम की। अब बेटा हर चीज कोशिश करता है टू गेट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पोर्शन पे मैग्नेट पे स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है, बेसिकली स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड पोजीशन पे है मैग्नेट इस साइड। अब अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए इट वुड ट्राई बैक कि वो बेसिकली वो क्या ट्राई करेगा, इट वुड ट्राई टू मूव दिस वायर अ लिटिल बिट अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ताकि ये पोर्शन वापस स्ट्रेट हो जाए। इट वुड ट्राई कि ये अगेन स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेट करने के लिए ये सारी वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। लेकिन अब बेटा एक और चीज भी है, ऊपर वाली जितनी भी जो फोर्सेस थी ये वाली फोर्सेस ये सारी तो कैंसिल आउट हो गई थी, ड्यू टू विच ये कैंसिल हो गई, तो ऊपर हमारे पास इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं रही। तो दैट इज वाई हमारी वायर थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सो फॉर दैट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। आप देखिए जो ऊपर वाली जो फोर्स जिस जो वायर जो आपकी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के इन कांटेक्ट नहीं आएगी वो तो स्ट्रेट गुजर गई। इसके बाद बेटा जितनी भी ये देखो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे ये पूरा एरिया ये क्यों एम्प्टी है, रीजन क्योंकि जो जो वायर्स इसके साथ कांटेक्ट में आती नहीं है, बेसिकली जो जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली इसके साथ कांटेक्ट में आती नहीं है वो सारी की सारी आपके पास जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है, और वो कैंसल आउट हो गई। और ड्यू टू विच आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए उसकी उसने एक नीचे की तरफ से इसका फोर्स
प्रोड्यूस की और उसकी वजह से आपकी वायर अपवर्ड मूव कर गई। ठीक है, तो अब ये वायर थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी ना। आई थिंक सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो वायर है, मतलब इससे अगर देखिए मैग्नेट इससे ऊपर भी अगर हुआ, लेट्स सपोज मैग्नेट इससे ऊपर भी है, ठीक है, तो जो मैग्नेट इससे ऊपर है और वो जो उसकी जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए, अगर हमारे पास वायर के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ रही, तो ये वाली जो है, तो दिस रेड वन, ये जो है ये कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, नॉट इट विल नॉट बी कैंसिल। सही है, तो ये अपने आप को मेंटेन रखेगी। अब ये वाली जो है, इसको ये वाली फोर्स इसको कैंसिल कर देगी। इस वाली को, ये वाली फोर्स हमारे पास जो बेसिकली सेकंड वाली वायर की फोर्स है, ये वहां यहाँ पे आने वाली फोर्स, ये इसको कैंसिल आउट कर देगी। जो थर्ड है, वो थर्ड देयर इज अ चांस कि वो इसके साथ कांटेक्ट बना के इस तरह की लोअर फोर्स बनाते हुए वो वापस अपने मैग्नेट की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट करके वापस अपने मैग्नेट की तरफ मूव कर जाएगी। सेम फॉर द लास्ट वन, जो लास्ट मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी हमारे पास इस मैग्नेट के साथ कांटेक्ट करके अपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगी। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेस आ गया है एट दिस पॉइंट, जो कि मैं भी दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। ये जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ये सेम गोस हियर, सेम गोस हियर, ये जो एरिया यहाँ पे स्ट्रेस आ गया है। अब मैग्नेट की कोशिश है कि अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स की कोशिश होगी वो अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करे, अपनी स्ट्रेस को खत्म करे, तो वो फोर्स अप्लाई करेगा वायर पे अपवर्ड। अब वायर पे अपवर्ड जब फोर्स अप्लाई होगी, तो ऊपर की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैंसिल होगी, वो तो बैलेंस आउट होगी, तो ऊपर हमारे पास कोई फोर्स नहीं रही। सो दैट इज वाई हमारी वायर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, नाउ, तो हियर ये डायग्राम, जो नीचे वाला डायग्राम है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। अब बेटा दे, अब इसमें एक और चीज में रखिए, अगर इन केस ये जो मेरे पास, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फॉर्म, बट आई थिंक इट वुड बी गुड कि मैं इस डायग्राम को ही कॉपी पेस्ट कर ले। कितने मिनट, तो अब मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज भी बता देता हूँ। अब बेटा देखिए, नाउ हियर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ओके, ओके, नाउ अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने, मैं अब आपको एक और चीज बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा बच्चा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर दी। ये जो मेरा नॉर्थ पोल है, इसको मैंने साउथ पोल बना दिया, और ये मेरे पास अब नॉर्थ पोल हो। ओके, नाउ अब मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी। अब मेरा बच्चा जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये जो आपके पास ये वाली फोर्स है, ये तो फोर्स इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी, तो आपके पास, मैं दोबारा से ब्लैक पेन यूज कर ले, तो ये देखिए, ये फोर्स ऐसे होके आपके इस साइड में मूव कर जाएगी। सेम गोस हियर, ये वाली फोर्स ऐसे होके इस तरीके से आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड ऑन होके इस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी। थर्ड जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वुड बी लाइक ऐसा होके आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ ऐड ऑन होके आपके पास राइट लेफ्ट को मूव कर जाएगी। ओके, लेकिन मेरे बच्चे, जो ये नीचे वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक आपकी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरा बच्चा, मैग्नेट जो है ना, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करेगा फोर्स की, क्योंकि अब ऊपर की तरफ स्ट्रेस है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने नॉर्थ या साउथ पोल्स को चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने सेम डायग्राम को देखिए, सेम डायग्राम को हम देखते हैं, इसी डायग्राम को, तो आई एम जस्ट पेस्टिंग इट अगेन। सो बेटा, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को दोबारा से पेस्ट कर दिया है, लेकिन मेरा बच्चा, अब मैंने यहाँ पे एक और चेंजेस कर दी। इस बार मैंने जो हमारा जो मैग्नेट था, सॉरी, जो हमारे पास वायर थी, अब इससे करंट
इनटू द पेज हो रही है, ठीक है। ऊपर जो दो डायग्राम्स थे उसमें करंट वाज कमिंग आउट ऑफ द पेज था, अब ये करंट इज गोइंग इनटू द पेज, तो देखिए मैंने क्रॉस से डिफाइंड कर दिया। अलॉन्ग विद दैट मेरे सारे एरोस जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, उनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो एरोस की डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस, ये हमारे पास ऐसे एरोस हो जाएंगे, ओके। तो वुड बी लाइक, ओके, हमारे एरोस की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप देखो, अगर आप इस डायग्राम को दोबारा से स्टडी करो तो आपको क्या पता चल रहा है, ये वाली फोर्स जो है, ये तो फोर्स इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी और ये आपके पास इससे चला जाएगा। ये वाली फोर्स भी ऐड ऑन होके इस तरीके से यूं आ जाएगी। दिस फोर्स विल आल्सो बी ऐड ऑन एंड इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो फोर्सेस हैं ये आप उसमें कैंसल आउट हो जाएंगी। अगेन आपके पास जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ओके, गॉट इट। अगर मैं अब यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंज करता हूँ तो मेरे पास अगेन फर्स्ट वाली कंडीशन फोर्स अपवर्ड हो जाएगी। तो दैट इज वाई इन सब कंडीशंस को देखते हुए हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था और देयर कि if either the direction of the current or the direction of the magnetic field reverse, then the wire moves downward, okay। आप इनमें से कोई भी चीज रिवर्स करते हो, एक वक्त में एक चीज को आप रिवर्स करते हो तो आपकी डायरेक्शन, आपकी ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ओके। तो मैंने आपको दोनों चीजों के जरिए एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, नॉर्थ की जगह साउथ पोल एंड साउथ की जगह नॉर्थ पोल करता हूँ तो उससे क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं वायर को एक्सचेंज कर देता हूँ, मतलब मैं वायर इन करंट जो है जो कि बेसिकली इनटू द पेज थी, जब वो कमिंग आउट ऑफ द पेज होगी तो उसका क्या इफेक्ट हुआ। हमने ये थ्री केसेस डिस्कस कर लिए हैं। सेम गोस विद द फोर्थ केस, वो भी इसी तरीके से होगा लेकिन उसमें फिर हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी लाइक अ फर्स्ट केस। अगर चलिए मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो again I'm pasting this diagram over here, okay। Now तो अच्छा, अब बेटा यहाँ पे आप कंसिडर करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर साउथ पोल, this is your north pole, the current is coming out of the page, the direction will be reversed, okay। ये आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, ओके। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, आपको फिर से ये चीज क्लियर हो रही होगी कि अब आप देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास शुरू वाले ऊपर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपके पास प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आपके पास दोबारा से स्ट्रेस आ गया है, ठीक है। तो अगेन आपका जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, ओके। तो विद दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि 2D डायग्राम्स पे आपने किस तरीके से शो करना है वायर पे किस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। इवन यू गाइस कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग, जब भी आप किसी भी कंडक्टर्स के बीच में किसी भी कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में रखेंगे, उसमें से करंट कैरी हो रही होगी तो वो उस पर अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी ना। So let's talk about this thing, how we can increase this force। so बेटा देखो, इसको इंक्रीज करने के डिफरेंट मेथड है। नंबर वन है कि आप मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर आप मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगी आपकी कंडक्टर वायर पे, ठीक है। सेकंड मेथड होता है कि आप उसमें से जो आपकी वायर है उसमें से करंट पास जो करिए, उस करंट को इंक्रीज कर ले, ठीक है। इफ द फ्लो ऑफ द करंट इंक्रीजेस तो उसके इर्द गिर्द, वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो ज्यादा फील्ड में आपके परमानेंट मैग्नेट के साथ इन कॉन्टैक्ट होगी और उस पर आपकी वायर पे ज्यादा फोर्स लगेगी। थर्ड थिंग इज दैट बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ वायर, क्योंकि जितनी लेंथ आपकी वायर की बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल वायर है, तो उसमें अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतनी सी वायर है, उसके अगर मैं मैग्नेट रखता हूँ तो इस पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी वो बहुत बहुत माइन्यूट होगी, बहुत मिनिमम होगी और वो इतनी इतनी कम होगी कि वो हमें फील भी नहीं होगी। लेकिन इसी वायर को मैं जब एक्सटेंड कर लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, अब जब ये मूव करेगी अप एंड डाउन तो हमें फील होगी, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड वे कि आप किस तरीके से मैं अपने फोर्सेस इंक्रीज कर सकते हो अराउंड द कंडक्टर वायर, ओके। नाउ अब बेटा हम लोग आ जाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नाउ बेटा दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस बेटा सिंपल मैथ बता रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। दिस थंब इज इंडिकेटिंग द फोर्स, दिस इज द फर्स्ट फिंगर,
आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करती है, और ये जो आपके पास जो आपकी जो बेसिकली मिडल फिंगर है, जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, ये जो होती है सेकंड फिंगर, इट रिप्रेजेंट्स द करंट। अब बेटा ये बच्चे भूल जाते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा। तो बेटा एक ही रूल होता है, FBI। एफ, दिस इज द एफ मीन्स फोर्स, एफ मीन्स फोर्स, द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, दिस इज बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द आई मीन्स करंट। ओके, तो FBI। ओके, आपने हमेशा याद रखना FBI। ठीक है। सो अब बेटा देखिए ना, आप अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्रॉपर परपेंडिकुलर। ओके, 90 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा थंब और इसके बीच में 90 डिग्री। अब जो मेरी ये अब आप मैं करंट की फिंगर मैंने जो है वो बाहर की, अगर आप करंट की फिंगर को देखो तो मेरी करंट की फिंगर, अब ये देखिए ये मेरी फिंगर स्क्रीन की तरफ पॉइंट आउट करी, और ये मेरी करंट की जो फिंगर है जो कि बेसिकली राइट साइड पे पॉइंट आउट करी। ओके, अगर आप इसको मैं यू करता हूं तो आप देखिए इसके बीच में भी 90 डिग्री है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस करना है कि सारी की सारी फिंगर्स आपस में किसी न किसी रीजन पे परपेंडिकुलर बन रही है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है। ओके, एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, सो दिस इज अ वे आपने फिंगर्स को करना है। तो थंब आपका अपर अपर डायरेक्शन में आपका पॉइंट आउट करेगा, फिंगर आपकी राइट साइड पे पॉइंट आउट करिए। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड पे पॉइंट आउट करिए, तो आपकी जो करंट की वायर है वो आपकी तरफ इंडिकेट करेगी। ओके, सो दिस इज अ वे टू बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ so we only बात, all these fingers are perpendicular to one another। अब बेटा अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर। अब बेटा we know that we have here in this condition, this this is indicating that, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है that the current is coming out of the page। okay, this is the north pole, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, नॉर्थ से करंट आपकी राइट को मूव करती है। अब बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपकी नॉर्थ, बेसिकली आपने शो करना है कि नॉर्थ वाली आपकी फिंगर जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो डायरेक्शन करो नॉर्थ टू साउथ, जिससे आपके डायग्राम में शो है। तो देखिए मेरी फिंगर नॉर्थ टू साउथ शो करी है, और जो मेरी करंट वाली फिंगर है वो इंडिकेट करिए कमिंग आउट ऑफ द पेज, वो मेरी तरफ आ रही है करंट। ठीक है, तो मैंने उसको अपनी तरफ डायरेक्ट किया। अब इन दोनों को डायरेक्ट करने के बाद जैसे मैंने थंब को रिलैक्स किया, तो थंब ने देखिए अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन शो की है। So it means that here in this condition the force is upward। ठीक है, तो दैट इज वाई आप देखें यहाँ पे हमने फोर्स को अपवर्ड शो किया है। ठीक है, अब बेटा सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि आपका नॉर्थ जो है वो राइट पे है और लेफ्ट साइड पे आपका साउथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, दिस इज माय सेकंड कंडीशन। ओके, दिस वाज माय फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, दिस इज गोइंग टू बी थर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर फोर्थ कंडीशन। हम इन चारों कंडीशन को भी डिस्कस करें। अब बेटा आपने सबसे पहले फिंगर को नॉर्थ टू साउथ इंडिकेट करना है। ओके, नॉर्थ टू साउथ इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब ये फिंगर जो कि करंट की फिंगर है, ये तो कमिंग आउट ऑफ द पेज है, तो इसको तो आपकी तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए थी, तो इसको मैंने अपनी तरफ डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए मेरा थंब डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रहा है, सो इट मीन्स दैट इन दैट कंडीशन मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ओके, नाउ let's talk about the third condition। Third condition में current is going into the page, so my direction of the current is going into the page। ठीक है, not जो है, अब आप देखिए current is going into the basically current is going into the page है, तो क्रॉस है। तो मैंने स्क्रीन की तरफ अपनी जो है करंट की फिंगर को इंडिकेट किया है। ये जो है नॉट जो है वो मेरा राइट साइड पे है, बेसिकली नॉट मेरा लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करिए, तो मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। अब आप देखिए मेरा थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर, ओके, तो थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, वहां पे हमारे पास फोर्स भी हमारे पास इधर डाउनवर्ड है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डाउनवर्ड। अब लास्ट कंडीशन अगेन, मैंने सबसे पहले, अब आपकी मर्जी, यू कैन गो विद एनीथिंग लाइक, आप करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर लो पहले। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर दी, उसके बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ फिंगर को डायरेक्ट करो, आपका थंब आपको डायरेक्शन दे देगा। नाउ द हियर द डायरेक्शन ऑफ थंब इज अपवर्ड, तो हियर द फोर्स इज अपवर्ड। इस तरीके से हमें समझ आ गई कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे लिए किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द force and related to the magnetic field and the current। ओके, तो करंट की डायरेक्शन किस पे सबको डिपेंड करे। अब बेटा सिर्फ ये चीज नहीं होती कि जब आपकी मैग्नेट पे बेसिकली आपकी वायर पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फिजिक्स के रूल्स के लिहाज से ये बात कंप्लीट नहीं हो रही। फिजिक्स का बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
अगर एक फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ना तो डाउनवर्ड फोर्स भी अप्लाई होनी चाहिए। अब अगर आप देखो बेटा इन पे अगर अपवर्ड फोर्स, जैसे अब ये देखिए इस कंडक्टर पे आपके अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस कंडीशन में जो डाउनवर्ड फोर्स है वो आपके मैग्नेट्स पे अप्लाई हो रही है, आपके मैग्नेट्स पे इस कंडीशन पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इस कंडीशन में अगर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है तो आपके मैग्नेट्स पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास होता है फोर्स ऑन द मैग्नेट्स है। ये आपके पास बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ को बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये चीज भी बता दी है कि हमारे पास मैग्नेट फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है। तो देखिए फोर्सेस ऑन द मैग्नेट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। क्योंकि थर्ड लॉ ने मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये फोर्स एक्शन है, ये वाली फोर्स एक्शन है, तो उसका रिएक्शन भी तो होगा ना। तो उसका रिएक्शन ये है कि जितनी वायर ऊपर की तरफ मूव करेगी उतना ही मैग्नेट को नीचे की तरफ पुल करेगा, ठीक है, पुश करेगा, सॉरी, पुश करेगा मैग्नेट को नीचे की तरफ। लेकिन मैग्नेट अगर फिक्स है तो पुश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जितना आपकी वायर ऊपर की तरफ मूव करेगी उस फोर्स को डिवाइड करके वो टू मैग्नेट्स पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा। तो नाउ अब बेटा ये देखिए फोर्स ऑन अ बीम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। बेटा ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग from left to right, okay, this is the direction of electron here, this is the electron जो कि लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ये जो बेटा क्रॉस है ये इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, ओके। नाउ दिस डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी पेज के अंदर इंटर हो रही है। नाउ ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो बेटा अब इसमें होगा क्या, नाउ एज यू गाइस कैन सी देयर, देखिए बेटा आपका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू दी राइट, तो इसका मतलब करंट जो है वो मूव करी है टू द लेफ्ट, करंट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट, ओके। क्योंकि हमेशा आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ अगेन हम अपना यही मेथड यूज करेंगे। अब बेटा देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास बेसिकली आपके पास करंट की डायरेक्शन इज गोइंग टू द लेफ्ट, ठीक है। अब करंट लेफ्ट पे जा रही है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वो जो है वो आपकी इनटू द पेज, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये देखिए मैंने करंट को लेफ्ट पे किया, मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द पेज किया, ठीक है। बेसिकली आपकी इनटू द पेज जा रही क्योंकि क्रॉस हो रही है, सो मैंने पेज की तरफ आइडेंटिफाई किया। अगर डॉट होता तो मेरी तरफ आइडेंटिफाई होती मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर, ओके। सो अब आप देखो तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब बेटा इसमें इस चीज का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। आपने जब भी इसकी फोर्स, अब जब आप ट्रेस करोगे फोर्स, तो आपने ट्रेस फोर्स करते वक्त ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाना, आपने हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम आपने नीचे की तरफ कर्व करना है, ठीक है। जैसे आप आराम आराम से इसको नीचे की तरफ हल्का हल्का कर्व करोगे, लेकिन बेटा जैसे ही आपकी जहाँ पे कर्व खत्म होगा और आप मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाओगे, उसके बाद यू गाइस हैव गोइंग टू हैव अ स्ट्रेट लाइन, ओके। उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि उसके बाद उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करी। ये नहीं करना कि कुछ बच्चे यू करके सारा ही कर्व ले जाते हैं, तो उसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसका बहुत ख्याल रखना है, ओके। तो इस तरीके से आपने इसकी मैग्नेटिक आपने करंट की डायरेक्शन बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट आपने फॉर द बीम, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स इंटर हो रही हैं इनटू द मैग्नेटिक, ओके। नाउ आफ्टर दैट, ओके, तो अगेन देखिए इलेक्ट्रॉन मूव्स, मूवमेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द करंट मूवमेंट जो कि हमने पहले बता चुके, ओके। नाउ okay, now here we will talk about the magnetic field between two parallel current carrying conductors. अच्छा बेटा अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाती हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में, लाइक जब लाइक करंट होंगी तो जैसे कि हम लोग हमेशा इनिशियली पढ़ते हुए आए हैं, अब यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो होंगे वो थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से ऊपर नीचे किए जाते हैं। लाइक आप लोग कब तक पढ़ते हुए आए हो कि लाइक चार्जेस रिपेल्स टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन बेटा लाइक करंट अट्रैक्ट टू वन अनदर, ठीक है। अनलाइक करंट्स विल रिपेल टू वन अनदर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो, ओके। जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे अभी तक हम लोग पढ़ के आए थे, चार्जेस में पढ़ के आए थे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम गोस्ट विद द मैग्नेटिक मैग्नेट्स
लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन करंट में लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन। लेट्स जस्ट लुक एट ओवर हियर। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि मेरे पास ये एक वायर है और ये मेरे पास एक सेकंड वायर है। दोनों वायर्स पे करंट की डायरेक्शन मैंने फॉर द टाइम भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपवर्ड है। इट कैन बी एन अपवर्ड, इट कैन बी एन डाउनवर्ड, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे भी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो जब इनपे से करंट पास होगी तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी टुवर्ड्स वन अनदर होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप देखिए एक दूसरे की तरफ। ठीक, गॉट इट। तो ये हमें इंडिकेट होगी कि हमारे पास करंट किस तरीके से मूव करिए। तो अब लाइट करंट अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया जिसमें हमने टू कंडक्टर्स शो। अब बेटा होता ये है कि ये जो कंडक्टर्स हैं, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इस अपर मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक्सप्लेन करूंगा, उसके जरिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब इंटर होती है तो यहाँ से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की चूंकि एक डायरेक्शन है तो दोनों आपस में एड ऑन हो जाती हैं और ये एक अपने बीच में एक प्रॉपर एक स्मूथ सा ब्रिज बना लेती है। सेम गोस ओवर हियर, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है और ये इसके साथ इसका ब्रिज बना के इसका एक दूसरे की, बेसिकली ये जो कंडक्टर वायर्स है, जो आपके पास, लेट्स सपोज दिस इज योर कंडक्टर ए और ये आपका कंडक्टर बी है। आपकी जो कंडक्टर ए है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली इंटर हो गई है मैग्नेटिक फील्ड और इंटर हो गई कंडक्टर बी में, और कंडक्टर बी की पापा मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही है कंडक्टर ए में। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे में एक बेसिकली फील्ड्स इंटर कर रहे हैं, ड्यू टू विच इनके बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला एरिया वो जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये एरिया हमारे पास एक किस्म का नल एरिया बन गया, ड्यू टू विच ये मैग्नेट्स, ये बेसिकली ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब ये अट्रैक्ट करेंगी तो अगर आप देखें तो ये वाली वायर भी इसी तरीके से आपस में ज्वाइंट कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज वाई ये एक वायर्स एक दूसरे के करीब आने लगेगी। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इसकी एक सिंपल एग्जांपल होती है घरों में जो होती है शॉर्ट सर्किट। वो कैसे होती है? अब घरों में लेट्स सपोज इफ टू वायर्स आर कैरिंग द सेम करंट, लाइक दोनों लाइव वायर्स हैं, तो दोनों से अगर सेम करंट जा रही है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जब वो अट्रैक्ट होंगी तो वायर्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। कॉन्टैक्ट में आते साथ ही वहां पे फायर बन जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। ये रीजन है, क्योंकि इसी वजह से हम लोगों की कोशिश होती है कि हमारे पास जो घरों की वायर हो उसकी इंसुलेशन प्रॉपर हो। अदरवाइज जो वायर्स है उनके बीच में से चूंकि करंट गुजर रही है तो देयर इज अ चांस कि दोनों लाइक चार्जेस हों और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दे। ठीक है, दोनों लाइक करंट्स हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दे। अब लेट्स टॉक अबाउट दी अनलाइक करंट। अब अनलाइक करंट में क्या होता है? अनलाइक करंट में आप यहाँ पे कंसिडर करो कि मेरे पास एक करंट जो है वो अपवर्ड मूव करी है, दूसरी जो मेरे पास करंट है वो डाउनवर्ड मूव करी है। अब इन दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे को अवे अवे द वायर मूव करेंगी। ठीक है, तो इट विल ट्राई टू मूव द कंडक्टर वायर अवे फ्रॉम वन अनदर। ओके, नाउ अब इसकी कंडीशन को आप समझो। जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये जो वायर, अब लाइक फॉर एग्जांपल दिस कंडक्टर, दिस वायर इज शोइंग दैट कि ये जो है आपके पास ये डॉट जो है, ये आपके पास वायर से करंट यहाँ पे आ रही है एंड इट्स ट्राइंग टू बेसिकली इट्स रीचिंग ओवर हियर। और ये वाली जो करंट है, ये वाली करंट आपके पास जो बेसिकली क्रॉस वाली करंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जो कि गोइंग इनटू द पेज है, ये वाली करंट इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब ये दोनों आके एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या तो कैंसिल आउट कर देंगी या एक दूसरे के साथ मैच होके यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट एक बैरियर सा बना देगी। ठीक है, एक बैरियर बना देगी जिसकी वजह से आपके पास करंट जो है राइट साइड वाली वायर राइट को मूव करने लगेगी, लेफ्ट वाली वायर लेफ्ट को मूव करने लगेगी। अब आप देखो ये इनकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो एक दूसरे को अपोज करी है, वो एक दूसरे में एड ऑन नहीं हो रही, वो एक दूसरे की पावर्स को कट डाउन करने की कोशिश करी है। तो ड्यू टू विच आपके पास जो फील्ड बनेगी इट वुड बी लाइक दिस। अब आप देखो इसमें हम लोग जब इसमें फील्ड शो करते हैं तो हम लोग देखें, हम लोगों ने थोड़ा सा एक कर्ली पाथ शो किया। ये कर्ली पाथ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेट जो है वो हमारे सॉरी जो हमारे पास वायर जो है वो अवे मूव करी है ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, ड्यू टू अ फोर्स द वायर इज ट्राइंग टू मूव अवे। ओके, तो आपने इस तरीके से ये डायग्राम बनाना। ठीक है, अब आप देखिए आपकी वायर यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही है।
this wire is moving away. एंड हियर अब ये देखिए, ये वो वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया है कि या तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे या एक दूसरे के साथ मिलके ऊपर की तरफ एक बेसिकली बैरियर बना लेगी दोनों कंडक्टर्स के बीच में, और जो फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली अवे फ्रॉम वन अनदर हो जाएगी। तो दिस इज अवे आपके पास ऑपोजिट करंट सॉरी कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जब ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हैं। नाउ let's talk about the DC motor. Okay, okay. Beta, what is a DC motor? So, बेटा डीसी मोटर जो होता है इट बेसिकली कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि व्हेन एवर यू लिसन अ वर्ड मोटर, जब भी वर्ड मोटर आपके पास आए तो समझ जाओ ये किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कैन बी केमिकल एनर्जी, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट अ केमिकल एनर्जी। आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये उसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इट कैन बी अ मैकेनिकल एनर्जी, इट कैन बी अ हीट एनर्जी, और कोई भी आपके पास एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप अगर आप हीट एनर्जी की बात करो या आप किसी फैन की जो आप एनर्जीज की बात करो, सारी मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं मोटर। और जब भी बेटा आप वर्ड सुनो जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर जो होता है वो जो होता है वो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जनरेटर हमेशा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल और मोटर हमेशा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। अब बेटा यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज हुआ है, दैट इज डीसी। अब मोटर कैन बी एन एसी, इट कैन बी अ डीसी, ठीक है। यहाँ पे डीसी मोटर यूज हुआ है। डीसी मोटर का मतलब ये है कि वो सिंगल डायरेक्शन करंट होगी, ओके। डायरेक्टिंग आपके पास जो होता है डायरेक्टिंग करंट, ये उसकी बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें। एसी जो होता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अपने फेस नहीं चेंज करते ना। अब होता क्या है, बेसिकली डीसी मोटर करती क्या है, डीसी मोटर जो है वो एक्चुअली रन करती है एसी करंट पे ही। तो ये नहीं होता कि उसके लिए एक सेपरेट हमने कोई डीसी सोर्स लगाया। लाइक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के घरों में फैंस लगे हैं, तो आपका फैन जो है वो रन तो कर रहा है एसी करंट पे ही, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो मोटर लगी है वो डीसी मोटर है। डीसी मोटर क्या करती है, सबसे पहले एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है और फिर आपका फैन रन करता है। अगर आप खुद सोचें, आपका जो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है, आप लोगों के साथ पहले भी मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट जो है, उसमें अगर आप करंट की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट करंट, तो वो कभी पॉजिटिव है, कभी वो नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। सो वो अपने फेस चेंज करिए, ठीक है। सो बेटा उससे ये फर्क पड़ता है कि अगर एक करंट अपना फेस चेंज कर रही है, इट मीन्स दैट कि अगर वो पॉजिटिव में उसने फैन को क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो नेगेटिव में उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो फैन तो मूव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब मिलियन टाइम्स वो चेंज करती जा रही है। तो विद इन अ मिली साइकिल फैन जो है वो खुद उस बेसिकली किसी एक सेटअप पे अपने आप को सेट नहीं कर सकेगा, वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज नहीं मूव कर सकेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कभी भी हमारे पास जो चीजें होती हैं, मशीन्स हो गई, कोई भी चीज हो गई, हमेशा हमारे पास सोर्स जो चलता है वो चलता ही डीसी सोर्स पर है। नाउ एक और क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट जो है वो राइज करते हैं कि सर फिर हम लोग क्यों नहीं डीसी करंट को ही अपने सोर्सेस में रखते हैं, या अपने हमारे पास जो बेसिकली जो घर में करंट इंटर हो रही है हम उसको डीसी में ही क्यों नहीं रखते। बेटा क्योंकि डीसी करंट में लॉसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें अगर आप डीसी सोर्स की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट अ डीसी, गिव मी अ मिनट, ओके। तो जस्ट लुक एट ओवर हियर, लाइक ये आपके पास एक मेन लाइन है और ये आपके पास ऊपर जो करंट है वो डीसी करंट है, ठीक है। सो मेरे बच्चे अगर डीसी करंट एक सोर्स से गुजर रही है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ जीरो, ओवर हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जीरो। अब जैसे जैसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट मूव कर रही है, तो उसकी वजह से आप एज यू गाइस नो दैट उसकी वजह से रेजिस्टेंस उसमें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हीटअप कर रही है वायर को। हीटअप होने की वजह से, वायर हीटअप होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो कम होता रहता है। तो दैट इज वाई अगर हम लोग पूरे घर में डीसी सोर्स के जरिए करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इनिशियली अगर मेरे पास यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करिए स्पॉट से, तो एंड स्पॉट तक, वायर के एंड स्पॉट तक पहुंचते पहुंचते
देयर इज अ चांस कि वो सिर्फ 1 एम्पेयर रेंज है, ठीक है। तो दिस इज अ रीजन हम लोग हमेशा एसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एसी सोर्स में आपके पास करंट फ्लक्चुएट करी, करंट की फ्लक्चुएशन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से आपकी रेजिस्टेंस अगर प्रोड्यूस होती है तो वो दोबारा से जब आपकी करंट जीरो होती है तो वहां पे रेजिस्टेंस वापस से जीरो हो जाती है। तो आपके पास वायर हीटअप नहीं हो पाती, हीटअप नहीं होती, ड्यू टू विच आपके पास, और दूसरी आपके पास करंट, ट्रैवलिंग ऑफ द करंट इज लेसर ओवर देयर, तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होती है, तो आपके पास करंट का फ्लो रहता है, और आपका जो आप जितनी अमाउंट ऑफ करंट सिस्टम को फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हो। इस पे एक और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप जिन स्टूडेंट्स के पास एम्पलीफायर्स है, दे कैन ट्राई इट एट होम। एम्पलीफायर्स में आप लोगों की एक स्पेसिफिक वायर जो है वो एक आपको मिली होगी। इट कुड बी ऑफ वन, मोस्टली जो होगी वो तकरीबन 1 मीटर की वायर होती है मैक्सिमम। सो उसके ज़रिए आप लोगों ने म्यूज़िक लगाया, ठीक है? अब आप उस वायर को इलोंगेट कर दें, उसको आप रफली 5 टू 6 टाइम्स बड़ा कर दें। अब आप स्पीकर ऑन करोगे, यू गाइस विल फील दैट कि उसकी आवाज़ कम हो गई स्पीकर की। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे सेम यही रीज़न है कि वायर की इलोंगेशन की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। अब चूँकि ये डीसी सोर्स है, क्योंकि एम्पलीफायर सीधा स्पीकर में डीसी करंट भेजता है, ठीक है? तो आपके पास स्पीकर की वॉइस कम होगी। सेम गोज़ विथ योर मोबाइल चार्जर्स। मोबाइल चार्जर्स के जो वायर होती है उसका डिफाइंड लेंथ होती है, क्योंकि आपका एडॉप्टर जो है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जब वो डीसी में एक बार कन्वर्ट हो गई है, तो अब अगर आपने उस वायर की लेंथ इंक्रीज करते गए, तो ड्यू टू विच उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वायर की एलोंगेशन तो हो रही है, लेकिन उसकी वजह से आपकी मोबाइल की चार्जिंग स्लो हो जाएगी। आप लोगों ने खुद भी कभी फील किया होगा कि जितनी वायर छोटी होती है उतनी ज्यादा क्विकली आपका मोबाइल चार्ज होता है। जैसे जैसे आप वायर बड़ी करते हो आपके पास चार्जिंग स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट स्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, वायर हीटअप होने लगती है। ओके, नाउ इसके साथ हमें ये समझ आ गई कि हमारे घर में एसी करंट इसीलिए आती है क्योंकि डीसी करंट में लॉसेस ज्यादा है। अब हम डीसी करंट को बिल्कुल एंड स्पॉट पे बेसिकली एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि लॉसेस हम मिनिमाइज कर सकें। अब आप, जैसे मैंने आपको फैन की एग्जांपल दी, फैन में क्या हो रहा है कि जैसे ही करंट फैन में एंटर हो रही है तो उसकी मोटर जो है वो डीसी मोटर है, जो कि फैन को करंट कन्वर्ट करके दे रहा है। अब बेटा इसमें होता क्या है, अब फैन के अंदर बेसिकली जो हमारे पास मोटर है उसके अंदर लगा होता है स्प्लिट रिंग। जो स्प्लिट रिंग होता है वो उसकी वर्किंग ये होती है, लाइक आई वांट टू शो यू द स्प्लिट रिंग ओवर हियर, जस्ट लुक एट दिस। ये जो बेटा ये जो रिंग है, दिस इज द स्प्लिट रिंग। आपके पास करंट इस स्प्लिट रिंग में आ रही है। नाउ कंसीडर ओवर हियर कि इनिशियली मेरे पास ये देखिए इस ब्रश में मेरे पास पॉजिटिव करंट आ रही है, ठीक है। नाउ द स्प्लिट रिंग इज एब्जॉर्बिंग द पॉजिटिव करंट। अब बेटा ऐसा होगा कि क्योंकि ये एसी सोर्स है, तो अब देयर इज अ चांस कि अब यहाँ पे नेगेटिव करंट आ जाए। जैसे नेगेटिव करंट आएगी तो आप देखिए स्प्लिट रिंग के बीच में एरिया जो है वो गैप है। इस गैप, ये जो गैप है, ये गैप जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये गैप जो है वो कार्बन ब्रश के साथ इन कांटेक्ट आ जाएगा। अब गैप इन कांटेक्ट आ जाएगा तो आपके पास नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, और अगेन जैसे ही यहाँ पे आपके पास साइनसोडियल वेव है, दोबारा से जैसी पॉजिटिव करंट आएगी तो आपकी ये वाला जो दूसरा स्प्लिट रिंग का एज है वो इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट आपके पास फ्लो करेगी। सो आपके पास स्प्लिट रिंग किस चीज में हेल्प आउट करता है? सबसे पहले आप लोगों को ये मैं भी बता दूं कि इट वुड बी गुड कि यहाँ पे मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब बेटा देखिए ये जो है, दिस वन, ये जो है ये आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है। कार्बन ब्रश का काम ये होता है कि कार्बन ब्रश से हमारे पास यहाँ से वायर्स कनेक्ट होती हैं। कार्बन ब्रश जो होता है वो हमारे पास स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट होता है। जो स्प्लिट रिंग है बेटा, ये यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जाते हुए यहाँ से यू करके ये एक पूरा एक आर्मेचर या कॉइल बना हुआ है मैग्नेट के बीच में, ये उससे पास ऑन हो रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। नाउ दिस इज द मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है। नाउ अब होगा ये कि जैसे ही करंट इसमें से पास होगी तो इस प्लेट से करंट इसके अंदर मूव करेगी और डायरेक्शन ऑफ द करंट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके से मूव करते हुए करंट यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब बेटा ये अगेन आपने जो है आपके पास जो फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अब उसके जरिए देख सकते हो कि इस पे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो मैंने इस पोर्शन को, इस कॉइल को नेम दिया ए बी, और इस साइड की कॉइल को, जो कि मेरे पास लेफ्ट साइड का कॉइल है, ये वाला कॉइल, इसको मैंने नाम दिया सी डी। ओके, नाउ
यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन ब्रश होती है, स्प्लिट रिंग होती है। विद द टाइम मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। बेटा हम कार्बन ब्रश यूज क्यों करते हैं, लाइक हम ऐसे क्यों नहीं करते कि हम डायरेक्ट वायर को स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट कर दें। बेटा फिर इशू ये होगा कि कार्बन ब्रश नहीं होगा, तो कार्बन ब्रश बेसिकली कंडक्टर है जो कि बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है। ये आपके बीच में आपकी जो स्प्लिट रिंग है और आपकी जो कार्बन ब्रश जो है इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से करंट पास होता है। अगर बेटा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वायर यूज कर ली तो क्योंकि ये जो कॉइल है, ये कॉइल आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ये मतलब रेगुलरली ये रोटेशन कर रहा है। अब रोटेशन की वजह से अगर मैं यहाँ पे वायर लगाता हूँ तो वायर जो है वो तो स्प्लिट रिंग के इर्द गिर्द टेंगल हो जाएगी। तो अगर वो स्प्लिट रिंग के इर्द गिर्द टेंगल हो जाएगी तो आफ्टर 1 और 2 राउंड्स उसके बाद वायर टूट जाएगी। तो हम लोग अपने हमारा जो जो हमारा बेसिकली जो हम चाहते हैं, जो हम एप्लीकेशन से करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास हो नहीं सकेगी। तो दैट इज वाई वी यूज अ कार्बन ब्रशेस ओवर हियर। कार्बन ब्रशेस हमारे पास इस चीज पे हेल्प आउट करती है। दूसरा, कार्बन ब्रशेस आर अ गुड कंडक्टर, तो इससे हमारे पास करंट भी अच्छी तरीके से ट्रांसफर होता है। नाउ अब हमें कार्बन ब्रश की समझ आ गई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रश, ठीक है। अब बेटा स्प्लिट रिंग क्या करता है, स्प्लिट रिंग क्या करता है कि जैसे ही अब मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम ने एक बार वो पॉजिटिव करंट, अब जैसे लाइक दिस इज एरिया रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव करंट एंड दिस इज द एरिया व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव करंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वो एरिया जहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो कि आपका ये पूरा एरिया है, इस पोर्शन में गैप आ गई जो कि आपके स्प्लिट रिंग का गैप था। उसके बाद दोबारा से ये वाला एरिया आपकी जो है वो स्प्लिट रिंग के एरिया में आ गया और ये वाला एरिया गैप में आ जाएगा। सो आफ्टरवर्ड आपके पास जो इसका ग्राफ बनेगा, इट वुड बी लाइक दिस, ऐसा आपके पास ग्राफ, ठीक है। और अब आप देखो इसमें आपके पास नेगेटिव करंट नहीं है। जब नेगेटिव करंट नहीं है तो आपका सिस्टम एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एडर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ये उस पर डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। ओके, नाउ सो अब हम लोग लेट्स टॉक अबाउट द डीसी करंट, और इसके साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। सो बेटा देखो डीसी करंट क्या करते हैं, सॉरी डीसी मोटर्स क्या करते हैं। डीसी मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या क्या चीजें होती है। सो नंबर वन इज द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, बट इट वुड बी गुड कि आप लोग स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर फुल नेम लिखा करो, ठीक है। अ रोटेटिंग कंपोनेंट विच इज अ कॉइल, ठीक है, कॉइल या आर्मेचर, ठीक है, इसको हम लोग कॉइल भी कहते हैं या आर्मेचर भी। ओके, इट फ्लिप्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ कॉइल व्हेन रोटेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ रोटेट्स होती है। इसके अलावा इट वुड बी गुड कि यू आल्सो मेंशन दैट दिस इज आल्सो कंटेन्स द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, पर नॉट अ परमानेंट, यू कैन गो विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। बस आप लिखो मैग्नेट, इट वुड बी गुड कि आप मैग्नेट ही लिख लो, ठीक है, मैग्नेट। ओके, नाउ here we have a carbon brush. Carbon brush क्या होता है? So carbon brush is made of graphite. It gives the sliding contact between the split ring and the source, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देता है स्प्लिट रिंग और सोर्स के बीच में। दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रिवेंट्स द टैगलिंग ऑफ वायर, जो कि मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है। अब बेटा वर्किंग से पहले ना, आई थिंक इट वुड बी गुड कि हम लोग थोड़ा सा वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए अब होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे इसकी सारी वर्किंग बताता हूँ। बेटा देखिए अब यहाँ पे आप वही वाला एग्जांपल मैं आप लोगों को फिर से दूंगा कि कंसीडर करो यहाँ पे आपके पास फ्रंट पे एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे करंट इन हो रही है, यहाँ से करंट आउट हो रही है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने हमेशा फ्रंट की तरफ पेज बनाना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैंने ये एक, देखिए ये मेरे पास नॉर्थ पोल है ऑफ द मैग्नेट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बेटा ये वो एरिया है जहां से आपके पास करंट इन हो रही है, और इसका अगर इस कॉइल का नेम देखें, इस कॉइल का नाम है ए बी, दिस इज बी ए एंड दिस इज बी। तो इस कॉइल की लाइन का नाम होगा ए बी, ओके। और जो दूसरा कॉइल है दिस वन, इसका नाम होगा सी डी। ओके बेटा ये याद रखिए, आप लोगों को कभी भी एग्जामिनर पेपर में आपसे ये नहीं कहेगा कि डीसी मोटर का डायग्राम बनाओ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। वो आपसे इसके रिलेटेड थ्योरी पूछता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोगों ने प्रॉपर कॉइल्स और मेजर की प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, एक जनरली 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डायग्राम की, उसके जरिए आपको क्लियर होगा और आपको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा, समझ आएगा। नाउ अगेन हमारे पास Fleming left hand rule use होगा, okay। So the direction of the like the sorry the magnetic field's direction is from north to south.
तो मैंने उसकी तरफ इंडिकेट कर दिया फिंगर को। फॉर ए बी द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, ठीक है, तो मैंने उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ कर ली क्योंकि कमिंग आउट ऑफ द पेज है। अब मेरा जो थंब है वो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वो है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर कंडीशन। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट इज गोइंग इनटू द पेज फॉर सी डी, ठीक है, तो इनटू द पेज मतलब मैंने स्क्रीन की तरफ इंडिकेट करना है या पेज की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करनी है, एंड द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस कंडीशन में मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। ओके, नाउ यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो इसका मेरा बच्चा इसका मतलब हुआ कि कॉइल पे इस तरफ लेट टू ब्लैक वन, यहाँ पे मेरे बच्चा कॉइल पे जो फोर्स है वो अपवर्ड अप्लाई हो रही है और यहाँ पे जो कॉइल पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है। इट मीन्स दैट द कॉइल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉइल को देखो तो इसकी रोटेशन क्या हो गई, इट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो हमें रोटेशन पता चल गई। अब यहाँ पे देखें हमने कॉइल की रोटेशन भी फाइंड आउट कर ली कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। नाउ ये सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, अब ये जो ए एंड बी है ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, लाइक इस एन एंड एस के अंदर है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। जैसे ही बेटा ये ए बी जो है ये इस मैग्नेट से ऊपर यहाँ पे निकल जाएगा और दिस पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक यहाँ पे आ गया है लाइक साइड पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, अब यह इस कंडीशन पे इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। अब ये फ्री टू मूव है। अब यहाँ पे आपके पास इनर्शिया अप्लाई होगा। ओके, इनर्शिया इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई नहीं हो रहा। इनर्शिया क्या कहता है कि लाइक एक मोशन शुरू हो गई है तो ये उस मोशन को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इनर्शिया को डिस्कस भी जब करते थे नाइन्थ में, हम यही कहते थे कि बॉडी विल ट्राई टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है, तो ये इनर्शिया में चला जाएगा। अब यहाँ से लेके इस स्पॉट से लेके जो कि मैग्नेट से ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक ए बी नहीं आता ये इनर्शिया में रहेगा। उसके बाद अब आपका ए बी इधर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम, ये वाला पोर्शन बन जाएगा बी और ये वाला पोर्शन बन जाएगा ए और ये वाला पोर्शन बन जाएगा सी एंड दिस पोर्शन विल बिकम डी, ठीक है। अब ये एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दिए कॉइल से, ठीक है। अब बेटा इस जब ये एक बार ये आप एक दूसरे की लोकेशन चेंज करेंगे, अब इस पॉइंट पे अब ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स है, सी डी पे अपवर्ड फोर्स है एंड सो ऑन। फिर से देखिए ए बी आगे अपवर्ड फोर्स, सी डी डाउनवर्ड फोर्स, तो ये इस तरीके से रोटेशन चलती रही, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब वो मैग्नेट से बाहर निकल जाएगा तो आफ्टर लिविंग अ मैग्नेटिक पोर्शन उस पे इनर्शिया अप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट अब आप इस सब स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे यही सारी हमने बातें लिखी हुई है। सो वर्किंग क्या होती है, तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर ऑफ द कॉइल, the magnetic field around the coil interacts with the magnetic field of the permanent magnet, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी कॉइल की है जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ये देखें क्योंकि करंट इससे मूव करी है तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास बेसिकली कॉइल के साथ आपके तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगी। ओके, तो दिस इज द सॉल्व। ओके, तो आपका जो कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, दिस दीस आर योर परमानेंट मैग्नेट। ओके, नाउ आफ्टर दैट due to which the force produces, इसके लिए force produce होगी। The force on AB side is upward while CD is downward, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया था, ठीक है। Thus these forces produce the turning effect in a coil and the coil starts rotation, रोटेशन शुरू हो जाएगी। इट फॉलोज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हमने डिफाइन कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड के जरिए ही एक्सप्लेन किया था। नाउ अब हमारे पास कुछ चीजें हैं। नाउ हियर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, इनर्शिया वाला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमने क्या लिखा है कि हमने कहा है द कॉइल ओवरशूट द व्हेन द कॉइल ओवरशूट द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया, ठीक है। तो आपका जो कॉइल है इट विल ओवरशूट द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया आफ्टर 180 डिग्री। जब 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक अगर आपका ए बी पहले यहाँ पे था, अब वो 180 डिग्री के बाद आपका ए बी इस साइड पर आ जाएगा। ओके, तो कॉइल पूरा का पूरा रोटेट हो गया है। देखिए ये कॉइल है, ठीक है, कंसीडर माई हैंड एज अ कॉइल, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, बैक साइड मेरे हाथ की बी है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। अब देखिए मेरा ए बी इस साइड पे आ गया, ठीक है। अगेन 90 डिग्री एंड मीन्स 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगेन मेरा ए बी वापस अपनी कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 180 डिग्री ए बी इज ऑन द राइट साइड while the
क्योंकि ए बी आप राइट साइड पे आ गया, so it's going to have a downward force and CD is on the left side with the upward force. Okay, तो ये आप लोगों को इस यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो होगी दोनों कॉइल्स की फेसेस पे चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. ओके, एंगल के लिहाज से चेंज होगी. अगेन वो वाली बात दोबारा से बता देता हूँ. जब आपका कॉइल 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, तो इस पोर्शन पे इस पे इनर्शिया की वजह से ये 180 डिग्री कंप्लीट करेगा. ओके, जैसे ही कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा, अब उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, अब वो इनर्शिया की वजह से अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा. ओके, तो हाउ वी कैन बेसिकली इंक्रीज दीज फोर्सेस, एंड बेसिकली हम लोग अगर इस फोर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं जो कि जिसकी वजह से हमारा कॉइल रोटेट कर रहा था, ये मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? इसके लिए सबसे पहली चीज, बेटा, जो मैंने इनके साइड पे जो दो मैग्नेट्स लगाए थे, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्गर कर लूंगा तो जितनी भी करंट फ्लो करेगी ये स्पीड में मूव करना शुरू कर लेगा. ठीक है, फोर्सेस बढ़ जाएंगी, फोर्सेस बढ़ने की वजह से इसकी रोटेशन फास्ट हो जाएगी. सेकंड, अगर मैं जो हूँ, अगर आप जो कॉइल है, कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज कर दे. लाइक अब ये देखें, लाइक अगर ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, दिस इज अ कॉइल. बेटा देखो, हम लोग जनरली जो कॉइल शो करते हैं वो हम ऐसे शो करते हैं कि दिस इज अ कॉइल, लेकिन ऐसे नहीं होता. इट्स लाइक अ रिंग अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द रिंग्स होती है. ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए ऐसा शो करते हैं कि ये एक कॉइल है और इस तरह होता है. तो बेटा इसके इर्द गिर्द रिंग्स होते हैं. अगर नंबर ऑफ रिंग्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं कॉइल के, अगर मैं वो इंक्रीज कर दूं तो उसकी वजह से भी मेरे पास फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि बेटा कॉइल जो है बेसिकली जो करंट इसके अंदर से मूव हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स कम होंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितने नंबर ऑफ कॉइल्स आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए, ये वाला जो कॉइल है, ये वाला कॉइल जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत कम मैंने रखी. ठीक है, जब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे तो आपको कि सर इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इसकी इर्द गिर्द प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो इस पर अप्लाइड फोर्स भी कम हो जाएगी. थर्ड, एक और क्या चीज हम कर सकते हैं, अगर मैं इस कॉइल में से करंट का फ्लो इंक्रीज कर लूं तो भी मेरे पास जो है बेसिकली आपके पास फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है. एक और चीज, अगर आप अपने कॉइल को, जो कि आपका कॉइल है, इसको आप लोग सॉफ्ट आयरन कोर के इर्द गिर्द आप इसको बेसिकली वाइड कर दो तो भी आपकी बेसिकली आपकी फोर्स इंक्रीज हो जाती है. वो क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हमने कॉइल जो शो करे ये बीच में एम्प्टी है. ठीक है, अगर मैं इसको एक आयरन कोर है, लाइक एक आयरन प्रॉपर कोर है, आयरन है, और उसके इर्द गिर्द जब मैं कॉइल को वाइंड अप करूंगा तो उससे ये होगा कि आयरन कोर की भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वायर की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि दोनों एड ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा, नो, अगेन वही वाला एक क्वेश्चन जो कि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो व्हाई द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज जीरो व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाती है जब कॉइल वर्टिकल होता है? एज अ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट, ठीक है, पिवट से जब फोर्स पास हो जाता है, एंड एट दिस पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज जीरो. मोमेंट या मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब ये मैं आप लोगों को डायग्राम से भी शो करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो देखिए, मोमेंट्स लेस टर्निंग इफेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, नाउ so let's explain this point. कि forces जब, like here, but what I wrote over here, as the forces passes through the pivot and at this point the perpendicular distance from the pivot is zero. अब बेटा ये momentum से related question है. So just look at over here, um, just go in this diagram. बेटा यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये जो बेटा ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दी पिवट. ओके, ये आपका पिवट है. पिवट का मतलब होता है वो फिक्स्ड एरिया जो कि मूव नहीं करता. जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने क्लास में भी जब डिस्कस किया था कि लाइक इन व्हेन यू टॉक अबाउट अ डोर, डोर्स जो होते हैं वो एक एज, उसका हिंज वाला एज फिक्स होता है. जो फिक्स्ड एज होता है वो उसको हम लोग कहते हैं पिवट. नाउ दिस इज द फिक्स्ड एरिया, ये मूव नहीं हो रहा. बेटा यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखो तो यहाँ पे आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड. अब ये देखो ये डिस्टेंस, अब ये देखो ये वाला डिस्टेंस, एंड दिस एंगल इज मेकिंग, दिस एंगल इज बेसिकली दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर. तो ये एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री. अब सो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, अगर आप देखो हमारे पास जब हमारे पास वर्टिकल था तो हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि देखिए इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एट एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो रहा था मूवमेंट का. अब बेटा हुआ ये कि एट दिस स्पॉट, अब जब ये हमारे पास जो कॉइल है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो फॉर दैट लेट कंसीडर दैट कि ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. ओके, तो
here now the coil is perpendicular. Okay, now the direction of force over there is upward. ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ पे मेरे पास फोर्स डाउनवर्ड थी। अब बेटा यहाँ पे जो आपके पास पिवट है, पिवट के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया है। अब वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहा। तो जैसे ही आपका कॉइल परपेंडिकुलर हो जाता है, लाइक ओ हेयर, ये आपका कॉइल यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके पास जो पिवट है, सॉरी, आपके पास जो फोर्सेस हैं, लाइक अब देखिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है और पिवट के साथ जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। ड्यू टू विच आपके पास एट दिस स्पॉट आपकी जो वो है, यू कैन से दैट आपके पास जो मोमेंट है वो जीरो हो जाती है, एंड दैट्स ड्यू टू द मोमेंट, एज द मोमेंट इज जीरो, मोमेंट जीरो हो गई है, तो आपके पास जो है फोर्स भी एट दिस स्पॉट वी कैन कंसिडर एज। सो बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका वर्टिकल हो जाएगा तो वहां पे आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बिकम जीरो। So again, a reminder, what is a moment? It's a product of it basically it's a product of a force and a perpendicular distance. So okay, and a perpendicular distance. Okay, so there was a small mistake over here. Okay, so ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आपके पास, अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कंसिडर दैट कि ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन थी अपवर्ड। ओके, अब अगर आप देखो ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर, नाउ दिस पोर्शन ऑफ माय हैंड इज सेंटर कॉइल की, तो यहाँ से ये और इस पेन के बीच में आप देखो एक 90 डिग्री पर। अब जब ये कॉइल सीधा हुआ है तो इस पे अभी भी फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अपवर्ड ही, ठीक है। अब आप देखो तो सेंटर और ये दोनों आपस में 90 डिग्री नहीं बना रहे, नाउ दे आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। ड्यू टू विच हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स जीरो हो गया। अब एक और रीजन, एक और चीज जो आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्यों अभी भी ये स्ट्रेट है, क्योंकि बेटा एक्चुअली अब करंट फ्लो नहीं करी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है तो करंट ने डिफाइन करनी है। और सेकंड रीजन एक और भी है, जो हमारे पास कॉइल है वो सेंटर से बिल्कुल एम्प्टी है, गैप है उसमें, ठीक है। मेरे पास बेटा एक मैग्नेट इस साइड पे लगा है, एक मैग्नेट इस साइड पे रखा है। जब कॉइल इस तरीके से था तो वो मैग्नेट के साथ इन कांटेक्ट था, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड थी और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी, वो आपस में इंटरेक्ट करी थी, उसकी वजह से फोर्स बन रही थी। जैसे ही उसने अब मैग्नेट के पोर्शन को लीव किया, ठीक है, अब जो मैग्नेट है वो बीच में गैप वाले एरिया में आ गया, तो गैप वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा कॉइल के अराउंड। क्यों? क्योंकि अब तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, तो कॉइल उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता, और अब कॉइल से भी करंट नहीं गुजरी। तो अब जो एक बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स बन गई है वो उस फोर्स के साथ ही अब कंटिन्यू करेगा, जब तक वो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं होता। जब दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड होगा तो में इंटर होगा तो फिर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ओके, so this is a way आपने डीसी मोटर्स को डिस्कस करना है। With that, the end of the lecture, inshallah, in next lecture we will talk about induction, induction motors, and we will talk about electromagnetic inductions, AC generators, and the other topics. Allah Hafiz.